हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के पहले दो पार्ट्स। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, वहां सारे वीडियो सीक्वेंशियली अरेंज्ड हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी फिलहाल जो ये इक्वेशंस हैं इन्हें आप लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते हैं, ये दोनों ही आप देख लीजिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन होता है a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई इजगल टू सी टाइप का। a इंटू एक्स बोला मैंने, और यहां पर है x अपॉन में और y भी अपॉन में। इधर भी आप देखिए कि स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट y अपॉन में है, तो अभी ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है। ठीक है, तो इनको लीनियर इक्वेशन पहले बनाना है और उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करना है किसी भी मेथड से, चाहे सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए, चाहे तो आप इसको एलिमिनेशन से कर लीजिए। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन की, इस वाले की। तो क्या करना है आपको, आपके पास यहाँ पर जो ये 1/x दिख रहा है बेटे और 1/y दिख रहा है, इस 1/x और 1/y को आपको कोई नया नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर 1/x को कहा है p और 1/y को कहा है q, तो इस प्रकार से आप वेरिएबल्स को नाम दे देंगे, 1/x को p और 1/y को q। इसी प्रकार से अगर मैं सेकंड पार्ट कर रहा होता, जो कि अभी थोड़ी देर में हम करेंगे, तो 1/√x को आप p कह सकते हैं और 1/√y को आप q कह सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये आपका पहला स्टेप है। एक बार आपने 1/x को लेट कर लिया p और 1/y को लेट कर लिया q, तो आप कह सकते हैं पहले पार्ट में कि p डिवाइड बाय 2 प्लस q डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2। तो मैं बड़े आराम से आपके लिए क्वेश्चन कर रहा हूं कि आपको समझ आए। ओके, हुआ क्या, 1/x को हटाया और ऊपर लिख दिया p, क्योंकि 1/x को हमने p एज्यूम करना है और 1/y को हमने q एज्यूम करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको पूरा स्टेप वाइज भी दिखाता हूं, अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। तो ये हो गया p/2 और ये हो गया q/3। अब आप यहां पर सिंपली एलसीएम ले लीजिए, 3 इधर मल्टीप्लाई, तो बनेगा आपके पास 3p प्लस, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई 2q और अपॉन में 2 3 जा 6। तो जो अपॉन का 6 है उसको आप उधर भेज सकते हैं 2 के पास मल्टीप्लाई करने, तो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा 6 2 जा 12, और इस प्रकार आपको अपनी पहली इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ax प्लस by इज इक्वल टू सी टाइप की, यहाँ x y की जगह वेरिएबल्स हैं p और q। इसी प्रकार आप दूसरी इक्वेशन में भी 1/x को p और 1/y को q लिख देंगे। तो 1/x को रिमूव किया, उसकी जगह लिख दिया p/3, और 1/y को आपने रिमूव किया और उसकी जगह आपने लिख दिया q, और अपॉन में क्या नंबर है, 2 है, तो अपॉन के नंबर जो हैं उनको अपॉन में ही रहने दें। और राइट साइड में आपके पास है 13 डिवाइड बाय 6, 13/6। अब इसमें फिर एलसीएम लेंगे, आएगा 2p प्लस 3q, 2p प्लस 3q अपॉन 6, और राइट साइड में हमारे पास 13/6, 13/6। तो होगा क्या बेटा, दोनों तरफ अपॉन के 6 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये पहली इक्वेशन और इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन भी आ गई है। ठीक है, अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एक बार आपको स्टेप वाइज दिखा देते हैं कैसे करना है। तो पहले आपको लिखना है लेट 1/x इज p, 1/y इज q, देन द इक्वेशंस चेंज आर एज फॉलो, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, ये इक्वेशन हमने बनाई है वहां पर। ठीक है, ये इक्वेशन क्लियर हो गया। तो मैं इसका डिनोमिनेटर हटा देता हूं जिससे मैं यहीं पर इसको सिंप्लीफाई कर सकूं। ये मैंने इसका डिनोमिनेटर हटा दिया। ओके, अब मैं यहीं पर सिंप्लीफाई इसको कर दूंगा। तो एलिमिनेशन मेथड आपको आता ही है। क्या करते हैं, हमको इनके कॉफिशिएंट्स सेम बनाने, या तो p के या तो q के। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिससे p
p का कॉफिशिएंट हो जाएगा 6 और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं जिससे p का कॉफिशिएंट यहां पर भी 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा काम बन जाएगा, इधर भी 6 इधर भी 6, सॉल्व हो पाएगा वो इजीली। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं, एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। ठीक है, तो पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बनेगा 6p प्लस 2 2 ज़ा 4q इज इक्वल टू 12 2 ज़ा 24, और इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ा 6p प्लस 3 3 ज़ा 9q and 13 3 is 39. Okay, and now since the coefficient of p is same in these two equations, मैं नीचे वाला साइन बदल दूंगा, इनके साइन भी सेम है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, और अब इनको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो 6p से 6p कैंसिल हो जाएगा, 4q माइनस 9q आएगा माइनस 5q, और 24 माइनस 5q, और 24 माइनस 39 हो जाएगा माइनस 15। अब सिंपली आप दोनों साइड नेगेटिव काट सकते हैं और q की वैल्यू होगी 15/5। 15/5 कितना हो जाएगा बेटे? 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा q। करेक्ट है। अब ये जो q की वैल्यू आई है इसको पुट कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको p भी मिल जाएगा। तो मैं यहीं पे कर देता हूं आपके लिए इसको सॉल्व। पुटिंग इन फर्स्ट तो खुद से भी करिए, शुरू कर दीजिए साथ साथ में। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं 3p प्लस 2q, तो 3p ऐसे का ऐसा, 3p ऐसे का ऐसा, और 2 इंटू क्यू, 2q है ना, 2 इंटू क्यू, क्यू है 3, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, और इक्वल में क्या है? इक्वल में है 12, इक्वल में है 12। अब ये 6 जाएगा राइट साइड में, 12 माइनस 6 हो जाएगा 6, तो 3p हो गया आपका 6। अब 3p आपका 6 है, ये 3 अपॉन में जाएगा तो p हो जाएगा 2, p हो जाएगा 2। तो इस तरीके से बेटा आपके पास p भी आ गया, q भी आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद होगा क्वेश्चन के शुरू में ही हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि लेट करिए 1/xp है ना, 1/xp है और 1/y है, यही हमने लेट किया था। अभी हमारे p की वैल्यू कितनी आई है? p की वैल्यू आई है 2, तो हम कहेंगे p होता है 1/x के बराबर, क्योंकि ये हमारी अजम्पशन थी शुरुआत में, 1/x इक्वल टू 2, और यू कैन से 2/1। ओके, अब दोनों साइड आप रेसिप्रोकल कर लीजिए। रेसिप्रोकल समझते हैं? नीचे वाले x को ऊपर ले जाइए, ऊपर वाले 1 को नीचे ले आइए। ऐसे ही राइट साइड में नीचे वाले नंबर को ऊपर और ऊपर वाले नंबर को नीचे। तो ये होता है दोनों साइड रेसिप्रोकल करना, ये अलाउ है मैथ्स में। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी प्रकार q बराबर है 1/y के, जो इक्वल है 3 के, या 3/1 भी आप कह सकते हैं, आपको समझाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। और रेसिप्रोकल कर लीजिए दोनों तरफ। इसको प्रोपोर्शंस में आपको बता देता हूं, कहीं ढूंढ के मिलेगा नहीं ये नाम, इनवर्टेंडो कहते हैं। इनवर्टेंडो, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं प्रोपोर्शंस में, एडेंडो, सब्ट्राहेंडो, इन्वर्टेंडो। ठीक है, तो ये सारे के सारे होते हैं। अभी हमने यहाँ पे जो किया उसे इन्वर्टेंडो कहते हैं, ऑल्टरनेंडो। ठीक है, तो जो बच्चे आगे सीए की पढ़ाई करते हैं ना, उसमें सीपीटी होता है एक एग्जाम, उसके अंदर पहला चैप्टर यही है, यही सब उसमें सिखाया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आगे बढ़ते हैं। XY आ गया, तो सेकंड पार्ट देखते हैं आप। तो सेकंड पार्ट में जैसा मैंने कहा सेम इसी की तरह है, अपॉन में √x और √y है। तो हम क्या करेंगे, 1/√x को p कह देंगे, 1/√y को q कह देंगे।
1 बाय रूट एक्स को p, 1 बाय रूट वाई को q। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। तो देखिए पुटिंग 1 बाय रूट एक्स इज इक्वल टू p, 1 बाय रूट वाई इज इक्वल टू q। तो ऊपर 2 तो पहले से है ही, और 1 बाय रूट एक्स को हटाएंगे। बच्चे कहते हैं सर 1 बाय तो दिख ही नहीं रहा, तो बेटे 2 को आप 2 इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं। तो 2 ऐसे का ऐसा, और जो 1 बाय रूट एक्स है उसकी जगह हमने लिखा p। ऐसे ही 3 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 1, तो जो यहाँ 1 बाय रूट वाई है उसको हमने लिखा q, 3q। ओके, इज इक्वल टू 2। सिमिलरली 4p माइनस 9q। आई होप क्लियर हो गया। और अब फिर से एलिमिनेशन मेथड, सबसे हमारा फेवरेट मेथड है एलिमिनेशन। तो उसमें आप देखिए p के कॉफिशिएंट देखिए दोनों में, ऊपर p का कॉफिशिएंट 2 है, नीचे p का कॉफिशिएंट 4 है। तो आप चाहे तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 4 बना सकते हैं। दूसरा तरीका, यहाँ q का कॉफिशिएंट -9 है, यहाँ q का कॉफिशिएंट 3 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके भी आप 9 बना सकते हैं, है ना। 3 3 जा 9। तो जो मेथड आपको पसंद हो आप वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को। तो देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए बेटा, ऊपर वाली इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। 2 3 जा हो गया 6, ठीक है 6p, और 3 3 जा हो गया 9q, और 2 3 जा हो गया 6। पूरी ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी मैं इसको इसलिए काट रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि ये इक्वेशन मल्टीप्लाई होके ये बन गई है, और ये इक्वेशन आपके पास पहले से थी, ठीक है ना। 4p माइनस 9q इक्वल टू -1, आपके पास ये इक्वेशन पहले से थी। दिखा देते हैं आपको, ये देखिए 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। और अभी जब आपने ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है तो उससे आपको जो मिला है वो है 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 6। और अब सिंपली ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। 4 प्लस 6 आपके पास यहां पर आ जाएगा 10p, और राइट साइड में 6 माइनस 1 आ जाएगा 5। तो बेटे यहां से p की वैल्यू आ जाएगी 5/10, और 5/10 होता है 1/2। तो p की वैल्यू आ गई 1/2, देख लीजिए। अब इस p की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। हम पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मैं इसको फिर से करेक्ट कर दूं। तो पहली इक्वेशन थी 2p प्लस 3q इक्वल टू 2। इसमें मैं p की जगह पुट करूंगा 1/2, तो क्या होगा 2 इंटू p की जगह 1/2 प्लस 3q इक्वल टू 2, राइट। 2p प्लस 3q इक्वल टू 2, p की जगह 1/2। 2 से कटा 2, यहां पर रह गया सिर्फ 1, और इस 1 को आप ले जाइए राइट साइड में, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। तो लेफ्ट में बचा 3q, ये देख लीजिए, और राइट साइड में 2 माइनस 1 दैट इज 1, और यहां से q की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो अब आपके पास p की वैल्यू है 1/2, और p आपका है किसके बराबर बेटे, 1/√x के बराबर है कि नहीं। ये आपका 1/√x के बराबर है। सो 1/√x इज इक्वल टू 1/2। फिर से इन्वर्ट एंडो कर लेते हैं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल। सो √x इज इक्वल टू 2, एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि रूट हटाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। x विल बी 4, 2 का स्क्वायर 4। इसी प्रकार आप q वाले पोर्शन को सॉल्व कीजिए। q इज इक्वल टू है 1/√y के 1/3, इन्वर्टेंडो लगाया, √5 इज इक्वल टू 3, या सिंपल लैंग्वेज में गए रेसिप्रोकल कर लिया दोनों तरफ, और रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया, तो y की वैल्यू 9, x आ गया 4, y आ गया 9। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।